हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो गाइडेंस बाय एम के साहू। मैं आप सभी का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से ज्योतिष के बारे में बात करना चाहता हूं और साथ ही साथ अपना ज्ञान आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। क्योंकि आप लोग इस समय इस चैनल को देख रहे हैं या मैं बोलूँ इस वीडियो को देख रहे हैं, अतः मेरा ये मानना है कि आप लोग ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से या तो ज्योतिष से जुड़े हुए हैं या जुड़े रहना चाहते हैं। यदि ऐसा है तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा मैं प्रयास करूंगा कि ज्योतिष को सरल से सरल भाषा में आप लोग तक पहुंचाऊं, जिससे कि आप उसे बहुत अच्छे से समझ पाएं और अपने जीवन में हो रही घटनाओं से उसको रिलेट कर पाएं। आप ये जान पाएं कि ये घटनाएं आपके साथ क्यों हो रही हैं, इसका रिजल्ट जो भी आ रहा है क्या उसको और बेहतर बनाया जा सकता है, और अगर बनाया जा सकता है तो वो कौन कौन से कार्य या इवेंट है जिन्हें हमें करना पड़ेगा जिससे कि रिजल्ट हमारे फेवर में आ जाए। इसी तरह के बहुत से टॉपिक्स पर हम अपने इस चैनल में वार्तालाप करेंगे। अतः आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। चलिए फिर आज के दिन की शुरुआत हम करते हैं ईश्वर का ध्यान कर लगाकर, जिससे कि ईश्वर अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बनाए रखें। जन्म कुंडली का अध्ययन कैसे करें, इस सीरीज में आज हम तृतीय भाव के बारे में और उसके कारक तत्व के बारे में जानेंगे। वैसे तो कुंडली के हर एक भाव की अपनी अलग भूमिका होती है, उनका अपना अलग महत्व होता है, लेकिन तृतीय भाव का अपने आप में एक विशेष महत्व है, क्योंकि यह आपके किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए या उसे हासिल करने के लिए आपका जज्बा, आपका हौसला, आपकी इच्छा शक्ति को दर्शाता है। मीन्स या ये दिखाता है, यदि आप किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो कितनी प्रबल इच्छा शक्ति से आप उसे प्राप्त करना चाहते हैं, कितना एफर्ट आप उसमें डालना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें हमें तृतीय भाव से ही समझ में आती है। आप उसको चाहते भी हैं या नहीं चाहते हैं। तो इस तरह से तृतीय भाव क्या है? तृतीय भाव किसी भी कार्य को करने के लिए आपके एफर्ट्स हैं, आपका इंटरेस्ट है, आपकी हॉबीज है। तृतीय भाव आपका साहस और आपका करेज है, यह आपका पुरुषार्थ है। और जैसा कि मैंने बताया, यह आपकी इच्छा शक्ति है। और आप जानते हैं, यदि आपकी इच्छा शक्ति ना हो तो आप किसी भी कार्य को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो आपके अंदर किसी भी चीज़ के लिए कितनी इच्छा शक्ति है, आपकी इच्छा शक्ति को प्रबल करना या कमज़ोर करना, ये सब कुछ तृतीय भाव का ही कार्य है। तृतीय भाव आपका मोटिवेशन है। थर्ड हाउस से आप अपने छोटे भाई बहन, सिबलिंग्स, बुआ, मौसी, इन सबको देखते हैं। मीन्स ये आपके छोटे भाई बहन और सिबलिंग्स भी हैं। थर्ड हाउस आपका पेशेंस मीन्स धैर्य है आपका। थर्ड हाउस आपका कम्युनिकेशन भी है, इसलिए इसको हाउस ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। ये इंटरनेट शो करता है, ये डिजिटल मीडिया, डिजिटल मार्केट, ये सब कुछ थर्ड हाउस से ही हम देखते हैं। थर्ड हाउस आपके पड़ोसियों को भी दिखाता है कि आपके नेबरहुड में जो आपके नेबर हैं वो कैसे हैं। ये आपका डॉक्यूमेंटेशन है। थर्ड हाउस आपकी क्रिएटिविटी है। थर्ड हाउस से आप अपनी छोटी से छोटी इच्छाएं भी देखते हैं। इससे आप शॉर्ट ट्रेवल्स मीन्स जो छोटी छोटी यात्राएं करते हैं वो भी थर्ड हाउस से ही देखी जाती हैं। छोटे टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए कॉन्टेक्स्ट जो आपके होते हैं वो भी थर्ड हाउस से ही देखते जाते हैं। थर्ड हाउस आपका चेंज ऑफ प्लेस है। मीन्स जब आप एक जगह से दूसरी जगह चेंज करते हैं, जैसे कि जब आपका ट्रांसफ़र होता है, ये सब कुछ हम थर्ड हाउस से ही देखते हैं। थर्ड हाउस आपकी प्लानिंग है। आप किसी भी कार्य को करने के लिए जो प्लान करते हैं वो आपका थर्ड हाउस है। यहाँ पर एक बात का आप ध्यान रखना कि थर्ड हाउस प्लानिंग है, नॉट एग्जीक्यूशन। किसी भी कार्य को एग्जीक्यूट करना वो आपका फिफ्थ हाउस है। फिफ्थ हाउस इज द एग्जीक्यूशन, लेकिन थर्ड हाउस जो है वो आपका प्लानिंग है। थर्ड हाउस से आप स्पोर्ट्स और खेल कूद भी देखते हैं। मीन्स थर्ड हाउस आपका खेल कूद भी है। जानबूझकर आप जो भी कार्य करते हैं वो भी थर्ड हाउस से ही देखे जाते हैं। थर्ड हाउस आपकी स्ट्रेंथ और स्टेमिना भी है।
थर्ड हाउस आपका टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट्स, शॉर्ट टर्म डिजायर और शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। थर्ड हाउस आपका कंप्यूटर स्किल्स है। थर्ड हाउस से आप योग साधना भी देखते हैं, ये आध्यात्म भी दिखाता है। थर्ड हाउस से आप मृत्यु भी देखते हैं। अब मृत्यु, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया कि एक से ज़्यादा घर भी सेम चीज़ दिखाते हैं, लेकिन हर एक घर में जब वो दिखाता है ना, वो कारतत्व का अलग मीनिंग होता है। जैसे थर्ड हाउस में जो मृत्यु दिखाता है वो ये दिखाता है कि आपकी मृत्यु कैसे होगी, आपकी मृत्यु का जो कारण है वो आपको बताएगा थर्ड हाउस। इट इज़ नॉट कि आपकी मृत्यु कब होगी, ये नहीं बताएगा, ये बताएगा कि आपकी मृत्यु कैसे होगी, उसका कारण क्या होगा, ये आपका थर्ड हाउस बताता है। थर्ड हाउस आपके जो भी छुपे हुए शत्रु हैं उनको भी बताता है। थर्ड हाउस से आप गला, जो आपका गला होता है थ्रोट, वो भी थर्ड हाउस ही दिखाता है। गला, कान और आपको जो श्वास श्वास की जो भी बीमारी होती है वो भी थर्ड हाउस से ही आप देखते हो। जो भी ई कॉमर्स है आजकल के टाइम पे वो सारा थर्ड हाउस ही दिखाता है। थर्ड हाउस आपकी भुजाएं, आपका हाथ है। थर्ड हाउस मीडिया, टूर्स एंड ट्रेवल्स है। इसके साथ साथ थर्ड हाउस से आप लेखक और पत्राचार भी देखते हैं, मीन्स जो पत्रों का आदान-चार जो करते हैं ना, पत्राचार, वो भी आप थर्ड हाउस से देखते हैं। इससे आप रिपोर्टर्स भी देखते हैं। थर्ड हाउस से आप ग्लैमरस की भी कुछ चीज़ें देखते हैं, क्योंकि ये क्रिएटिविटी है। तो इसमें आप क्या देखते हैं? एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, डांसर, म्यूजिशियन, ये सब कुछ आप थर्ड हाउस से ही देखते हैं। थर्ड हाउस आपका प्रेजेंटेशन है, कि आप कैसे अपने आप को किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं, आपका प्रेजेंटेशन स्किल क्या है, वो सब कुछ थर्ड हाउस से ही देखा जाता है। थर्ड हाउस को हाउस ऑफ कम्युनिकेशन के साथ साथ हाउस ऑफ प्लानिंग भी कहा जाता है। ये सारे के सारे मैंने थर्ड हाउस के कारक तत्व आपको बताए हैं। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो बताया था कि अभी मैं जो आपको कवर कर रहा हूँ वो केवल हर एक हाउस के कारक तत्व कवर कर रहा हूँ, और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं मैक्सिमम कारक तत्व आपको बता पाऊँ, जिससे कि आपके पास एक साथ सारा मटेरियल हो, राइट। तो ये जो कारक तत्व मैंने आपको बताए हैं, मैं चाहूँगा कि आप इनको नोट कीजिए, ये आपको याद करने होंगे। यदि आप याद नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको ज्योतिष के बारे में जानने में, उसको समझने में प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि जब भी आपसे कुछ पूछा जाएगा आप इसको मैप नहीं कर पाएंगे, आपके लिए सब कुछ नया होगा। इसलिए बेटर है इसको आप याद करें। यदि आपको नोट करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, या मेरी मेल आईडी पर मुझे मैसेज करें, मैं आपको इसके नोट्स भी भेज सकता हूँ। तो यदि आपको इनके नोट्स की ज़रूरत हो तो आप प्लीज़ मुझे मेल आईडी पर कांटेक्ट करें। मेरी मेल आईडी मैंने इस वीडियो के लास्ट में भी दे रखी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। अब बॉडी पार्ट्स और बीमारियों की बारे में बात करें, थर्ड हाउस में क्या क्या दिखाता है, जैसे मैंने आपको बताया, थर्ड हाउस हमारे हाथ को, हैंड्स को दिखाता है। थर्ड हाउस हमारे कंधों को दिखाता है। थर्ड हाउस से हम एल्बो भी देखते हैं, रिस्ट भी हम थर्ड हाउस से ही देखते हैं। ये हमारे अपर चेस्ट को भी दिखाता है और राइट ईयर को भी दिखाता है। राइट ईयर मीन्स दाहिना कान। ये सब कुछ हम थर्ड हाउस से देखते हैं। इसके साथ साथ थर्ड हाउस से हम जो खांसी, दमा या श्वास की जो बीमारी होती है वो भी हम थर्ड हाउस से ही देखते हैं। थर्ड हाउस से हम 6 रोग भी देखते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बहुत सारे कारक तत्व बता दिए जो कि थर्ड हाउस के हैं, राइट। अब अगर हम बात करें प्रोफेशन की, कि थर्ड हाउस से कौन कौन से प्रोफेशन देखे जाते हैं, राइट। ओके, प्रोफेशन देखने के पहले मैं आपको थर्ड हाउस के बारे में कुछ रोचक तत्व बताना चाहूँगा। साथ ही साथ पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो मैंने आपको इतने सारे कारक तत्व बता दिए हैं, इनको हम यूटिलाइज कैसे करते हैं, मीन्स इनके बारे में हम कैसे इनको यूज करते हैं और बताते हैं कुंडली के अकॉर्डिंग, कि इन कारक तत्व में से कौन सा कारक तत्व आपके लिए यूजफुल है, जो आपकी कुंडली में अप्लाई हो रहा है, और साथ साथ कैसे हम इनके बारे में कोई भी प्रिडिक्शन करते हैं, ठीक है।
तो जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो और लास्ट क्लास में भी बताया था, अशुभ ग्रह और शुभ ग्रह, राइट? और आपको याद होगा शुभ ग्रह क्या होते हैं? शुभ ग्रह वो ग्रह होते हैं जो यदि किसी घर में बैठते हैं तो उस घर को थोड़ा ईजी कर देते हैं, सरल कर देते हैं। उस घर के जो भी कार्य तत्व हैं, उस घर के जो भी रिजल्ट हैं, वो हमें थोड़ा ईजिली प्राप्त हो जाते हैं। ये बहुत हाई लेवल पे डेफिनेशन है, ठीक है? इसके बाद बहुत से कॉम्बिनेशंस, बहुत से सूत्र भी इसके आगे पीछे लगे होते हैं, राइट? लेकिन हाई लेवल पे समझने के लिए, किक ऑफ के लिए इतना समझना ठीक रहेगा। इससे आप थोड़ा सा मैप कर पाएंगे। तो अशुभ ग्रह क्या होते हैं? अशुभ ग्रह मैंने आपको बताया था, अशुभ ग्रह वो ग्रह होते हैं जो यदि किसी घर में बैठ जाएं तो उस घर के प्रति आप में एक स्ट्रगल पैदा करते हैं। जो उसके रिजल्ट है उसको पाने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, राइट? तो सेम फॉर्म में हम यहाँ पर अगर देखें तो यदि तृतीय भाव में, थर्ड हाउस में आपका कोई भी अशुभ ग्रह आ जाए तो इसका आप क्या मतलब निकालेंगे? इसका मतलब ये है, अगर मैं बात करूं पेशेंस की, मतलब धैर्य की, तो हो सकता है थर्ड हाउस के होने से आपको पेशेंस का जो एट्रीब्यूट है उसको डेवलप करने में कुछ स्ट्रगल आए। मीन्स आप, हो सकता है कि ज़्यादा धैर्यवान ना हो, आप बहुत जल्दी अपना आपा खो देते हो, आप में पेशेंस बिल्कुल भी ना हो। ये डिपेंड करता है जो अशुभ ग्रह है वो कितना स्ट्रांग है वहाँ पर। इसमें अशुभ ग्रह ये भी पॉसिबिलिटी है उस घर में हो, या ये भी पॉसिबिलिटी है उस घर को देख रहा हो, राइट? लेकिन यदि यहाँ पर कोई शुभ ग्रह बैठ जाए तो हम क्या बोलेंगे? हम देखेंगे कि वो जातक हो सकता है बहुत ज़्यादा पेशेंस वाला हो, बहुत ज़्यादा वो धैर्यवान हो, उसे बहुत जल्दी गुस्सा ना आता हो, वो हर चीज़ को बहुत आराम से पहले सुनता हो, समझता हो, जिसको हम बोलते हैं ना कि यार कितना पेशेंस है इंसान में। वो आपके थर्ड हाउस में शुभ ग्रहों के कारण होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें साहस, यदि आपके थर्ड हाउस में अशुभ ग्रह होंगे और वो भी गंदी कंडीशन में होंगे या थर्ड हाउस को देख रहे होंगे, तो इस केस में क्या हो सकता है? इस केस में हो सकता है कि आपके अंदर साहस की कमी हो, आप डरपोक हो, आप किसी भी चीज़ को करने के लिए इतनी हिम्मत ही ना जुटा पाते हो कि आप कोई भी चीज़ इंडिपेंडेंटली अकेले कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की, तो पॉसिबिलिटी है अगर थर्ड हाउस में कोई अशुभ ग्रह हो या उसको देख रहा हो तो आपको कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम आए। कम्युनिकेशन किसी भी तरह का हो सकता है, वो कम्युनिकेशन हो सकता है राइटिंग का, कि आप, जैसे आजकल का जो टाइम है ईमेल, आपको ईमेल राइटिंग में प्रॉब्लम आए, आप स्ट्रगल करो ईमेल लिखने में, आप बोलने में प्रॉब्लम आए, आपको, आप बोलने में जो भी आप बोलो उसमें आपको हो सकता है प्रॉब्लम रहे। आप जो भी बात कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, सामने वाला उसको हो सकता है समझ ही ना पाए, वो ये बोले यार क्या बोलता है, समझ में नहीं आता है। जो चीज़ मेन मुद्दे की है वो बताते ही नहीं है, आगे पीछे घूमता रहता है। वो किसकी वजह से हो सकता है? कम्युनिकेशन जो आपके वीक है वो थर्ड हाउस की वजह से हो सकता है। इसके अलावा ये हमारे कौन से कम्युनिकेशन को दिखाता है? ये हमारे ट्रांसपोर्ट वाले कम्युनिकेशन को भी शो करता है। तो पॉसिबिलिटी वहाँ पर भी हो सकता है कि आपको इस तरह के कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम आए। आप जो छोटी छोटी यात्राएं करें, हो सकता है अशुभ ग्रह के बैठने से या उसके दृष्टि डालने से जो उसके रिजल्ट हों छोटी छोटी यात्राओं के, वो आपके फेवर में ना आए। आपको यात्राएं करने में, छोटी छोटी यात्राएं करने में प्रॉब्लम आए, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़े आपको इसके लिए। पॉसिबिलिटी है आपके पड़ोसियों का आपके प्रति व्यवहार अच्छा ना हो। क्यों? थर्ड हाउस में अशुभ ग्रह आ गए। यदि वहाँ पर थर्ड हाउस में अशुभ ग्रह की जगह शुभ ग्रह होंगे तो क्या होगा? आपको बहुत अच्छे पड़ोसी मिलेंगे। अच्छा, आपने कुछ लोगों को देखा होगा, अगर उनसे पूछो कि यार आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या है? और उनके पास इसका कोई आंसर नहीं होता है। उन्हें समझ में नहीं आता है उनकी हॉबीज़ है क्या? वो किसी भी चीज़ को कुछ भी बोल सकते हैं। क्यों? थर्ड हाउस जो है वो एफ्लिक्टेड है, मीन्स उसमें क्या है? थर्ड हाउस में अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं, या थर्ड हाउस में अशुभ ग्रह या तो बैठे हुए हैं या उसको देख रहे हैं। तो इससे क्या होगा? उस बंदे को या बंदी को, या हम बोल रहे हैं उस जातक को, किसी भी चीज़ के प्रति इंटरेस्ट डेवलप करने में प्रॉब्लम्स आएंगी।
कोई भी चीज़ की हॉबी बन ही नहीं पाएगा, हॉबी को डेवलप करने में प्रॉब्लम्स आएंगी। कई लोगों को आपने देखा होगा कि उनका डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि थर्ड हाउस में जो है शुभ ग्रह से या तो वो दृष्ट है या शुभ ग्रह वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है बहुत स्ट्रांग होगा। और किसी किसी का आपने देखा होगा कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही गंदा होता है, बहुत ही पुअर होता है। रीजन थर्ड हाउस। आपको अपने छोटे भाई बहन और सिबलिंग्स का कितना साथ और सहयोग मिलेगा, ये भी डिपेंड करता है शुभ अशुभ ग्रह पे। अगर शुभ ग्रह होगा तो आपको उनका बहुत साथ मिलेगा, अशुभ ग्रह होगा तो आपको उनका साथ नहीं मिलेगा, आपको उनके साथ संबंध रखने में प्रॉब्लम्स आएंगी। क्यों? अशुभ ग्रह के कारण। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि उनकी क्रिएटिविटी पावर बहुत अच्छी होती है, कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है। क्यों? थर्ड हाउस। इनको और किस तरह से देख सकते हैं? अब इसको एग्जाम्पल लेते हैं कि समहाउ जैसे आपकी कुंडली में एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि थर्ड हाउस का सेकंड हाउस से कोई रिलेशन बन गया, राइट? और यहाँ पर एक शुभ ग्रह बैठा हुआ है, या थर्ड हाउस और जो उनका रिलेशन है वो शुभ ग्रह के थ्रू बना है। तो इसमें क्या हम बोल सकते हैं कि आप अपनी बेल्ट को लेके बेल्ट प्लान होगे, आप बहुत अच्छी प्लानिंग करते होगे अपनी बेल्ट को लेके, राइट? इसी प्रकार अगर फर्स्ट हाउस का थर्ड हाउस से रिलेशन बन जाए तो क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा पेशेंस वाले इंसान हैं, आप बहुत साहसी हैं, आप किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत अच्छा अपना प्रयास, सेल्फ एफर्ट बहुत अच्छा डाल सकते हैं। लेकिन ये कब होगा? जब यहाँ पर शुभ ग्रह होगा। अगर ये रिलेशन अशुभ ग्रह के कारण है तो यही चीज़ सब कुछ नेगेटिव में भी हो सकती है कि मीन्स आप में बिल्कुल पेशेंस नहीं होगा, आप किसी भी कार्य करने के लिए एफर्ट बिल्कुल नहीं डालते होंगे, राइट? तो ये सारी चीज़ें हम इस तरह से देखते हैं। अगर मैं बात करूँ फोर्थ हाउस, थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस के आपस में रिलेशन बन गया तो पॉसिबिलिटी है फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस आपकी माँ भी है, राइट? तो आप क्या बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं कि आपकी माँ बहुत पेशेंस वाली होंगी, आपकी माँ का और छोटे भाई का बहुत अच्छा रिलेशन होगा, भाई बहनों का बहुत अच्छा रिलेशन होगा, सिबलिंग्स का आपकी माँ के साथ। और यदि यही यहाँ पर नेगेटिव हो जाए तो हम क्या बोलेंगे? मीन्स नेगेटिव का मतलब अशुभ ग्रह के थ्रू हो जाए, तो हो सकता है कि आपकी माँ भी जो हो वो साहसी ना हो, या हम क्या बोल रहे हैं, वो पेशेंस वाली ना हो, उनका जो पड़ोसियों के साथ रिलेशन अच्छा ना हो। तो इस तरह से हम ये छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं। अब हम यहाँ पर एक और कंसेप्ट की बात करते हैं जिसे हम कहते हैं भागत भावगन। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी घर से या किसी भी हाउस से अगर हम उतने ही हाउस आगे बढ़ें तो जो हाउस हमें मिलेगा, राइट, उस हाउस का हायर वर्जन कौन सा होगा? जहां से हमने काउंट करना स्टार्ट किया है वो हमेशा उस हाउस का हायर वर्जन माना जाएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तीसरे घर से तीसरा, अब तीसरे घर से तीसरा क्या होगा? अगर हम काउंट करना देखें तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो तीसरे घर से तीसरा कौन सा होगा? ये वाला घर होगा, जो कि कुंडली में कौन सा घर होगा? 1 2 3 4 5। तो तीसरे घर से जो तीसरा घर होगा वो होगा आपका पांचवा घर। तो इसका मतलब तीसरा घर जो है वो पांचवें घर का हायर वर्जन है। तो यहाँ पर जो हमने ये बात की थी ना अभी कि थर्ड हाउस आपका स्पोर्ट्स है, थर्ड हाउस आपका ग्लैमर की दुनिया भी है, ये एक्चुअल फिफ्थ हाउस होता है। लेकिन क्योंकि तीसरा घर, तीसरे का जो तीसरा घर है वो पांचवा घर है, और इसका मतलब क्या है कि तीसरा घर पांचवें घर का हायर वर्जन है, इसलिए ये सारे कार तत्व जो है तीसरे घर से भी आते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंसेप्ट है और ये आप किसी भी घर पर अप्लाई कर सकते हो। मीन्स दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, पांचवें का पांचवा। अगर हम बात करें पांचवें का पांचवा क्या है, 1 2 3 4 5, तो पांचवें का पांचवा घर कौन सा होगा? नमा घर। तो पांचवा हाउस जो है वो नौवें हाउस का हायर वर्जन हम बोल सकते हैं। इसलिए पांचवें घर को भी हम बोलते हैं भाग्य का घर और नौवें घर को भी हम बोलते हैं भाग्य का घर।
ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप किसी भी हाउस पर लगा सकते हैं, आप 100% सही प्रेडिक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट जो है, जो मैं चाह रहा था पहले बताने के लिए भी, लेकिन मैं कहीं समहाउ मिस कर गया, तो मैंने सोचा आज इसको कवर कर दिया जाए। ठीक है, नाउ हम एक थर्ड हाउस का बहुत ही अच्छा कंसेप्ट देखेंगे। वो क्या है कि ये मैंने अभी तक कवर नहीं किया, तो मैं आपको यही कवर कर देता हूँ। हर एक ग्रह जो भी कहीं पर भी बैठा होता है, उसकी कुछ ना कुछ दृष्टियाँ होती हैं। जो उसकी सामान्य दृष्टि क्या होती है, वो अपने सामने देखता है। मीन्स अब ये समझ लीजिए इसको, अगर मैं ग्रह को एक इंसान की तरह लेके चलूँ, तो जब आप सामने सीधे बैठे हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, आँख खोलेंगे और अपना सामने जो भी आपकी चीज़ें होंगी आप उसको देखेंगे, राइट। तो ऐसे ही ग्रह होता है, ग्रह जब जहाँ पर बैठा होता है, तो उसके जस्ट सामने वाला जो हाउस होता है वहाँ पर उसकी दृष्टि होती है। सामने वाला हाउस कौन सा होता है, सामने वाला हाउस उसका हमेशा 7वां घर होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये जो तीसरा घर है, अगर यहाँ पे कोई भी ग्रह बैठा होगा, तो ये अपने सामने मीन्स कहाँ पे, यहाँ पे देख रहा होगा, ये वाले घर पे। ये घर कौन सा होगा, यहाँ से 7वां घर। 1 2 3 4 5 6 7। कोई घर अगर यहाँ बैठा होगा, कोई भी ग्रह, तो वो कहाँ देखेगा अपना, अगर वो सामान्य दृष्टि हम देखेंगे तो उसके सामने मीन्स यहाँ पर। ये कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमेशा किसी भी घर का सामने वाला जो घर होगा, वो वहाँ से 7 हाउस आगे होगा, 7 घर आगे होगा, और ग्रह सबसे पहले वहीं देखता है। इसके अलावा कुछ कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिनकी स्पेशल दृष्टि भी होती है, जो हम आगे कवर करेंगे। अभी के लिए आप इतना देखिए कि हर एक ग्रह की एक दृष्टि होती है जो कि वो अपने सामने देखता है, जिसे हम बोलते हैं 7वीं दृष्टि। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो कोई भी ग्रह अगर यदि यहाँ पर बैठा है थर्ड हाउस में, तो उसकी दृष्टि कहाँ होगी, 9th हाउस में। 9th हाउस आपका क्या है, भाग्य का घर। इसका मतलब थर्ड हाउस और 9th हाउस, ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। अगर कोई भी ग्रह 9वें घर में होगा तो वो थर्ड हाउस को देख रहा होगा, तब भी वो कनेक्ट हो जाएगा। थर्ड हाउस में अगर कोई ग्रह होगा तो अपने 9th हाउस को देखेगा, तब भी कनेक्ट हो जाएगा। इसलिए थर्ड हाउस आपका बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, और ये आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अब अगर हम यहाँ पर कहें कि थर्ड हाउस में कोई भी अशुभ ग्रह बैठ गया, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर किसी भी घर में अशुभ ग्रह बैठता है तो उसके करस्पॉन्डिंग आपका कुछ स्ट्रगल बढ़ा देता है। लेकिन थर्ड हाउस में अशुभ ग्रह का बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पराशर जी ने बोला है। पराशर जी के अनुसार पूरी कुंडली में 3 घर ऐसे होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा खराब माने गए हैं, थर्ड हाउस, 6th हाउस एंड 8th हाउस। ठीक है, इन तीनों घरों को अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन साथ में ये भी माना गया है कि यदि इन घरों में अशुभ ग्रह बैठें तो बहुत अच्छा होता है। उसका रीज़न क्या है कि अशुभ ग्रह उस घर के करस्पॉन्डिंग आपकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कराते हैं, जिससे आपकी खुद की पावर बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए लेके चलते हैं, हमने अभी 6th हाउस को कवर नहीं किया, छठा घर होता है शत्रुओं का घर। अगर यहाँ पे अशुभ ग्रह बैठा हुआ है, तो वो क्या करेगा, आपके जितने भी शत्रु होंगे, शत्रुओं के साथ स्ट्रगल करेगा, आपको स्ट्रगल कराएगा। तो इसमें क्या होगा, आप अपने सारे शत्रुओं को परास्त कर पाएंगे। वो कभी भी आपसे विजय हासिल नहीं कर पाएंगे, अगर आपका अशुभ ग्रह यहाँ पे बहुत अच्छी पोजीशन में है तो वो आपके सारे शत्रुओं को खा जाएगा। इसी तरह से अगर तीसरे घर में भी अशुभ ग्रह बैठा है तो क्या करेगा, वो आपको इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रगल कराएगा, थर्ड हाउस के करस्पॉन्डिंग। और क्योंकि वो 9वें घर को देख रहा है, तो जब भी अशुभ ग्रह यहाँ पे बैठा होगा, आपका भाग्य, 9वां घर है क्या, भाग्य, तो आपके भाग्य के लिए भी आपको स्ट्रगल कराएगा। मीन्स आप जो भी कार्य करेंगे, जितना भी एफर्ट डालेंगे, आपको वो चीज़ मिलने में, हम बोलते हैं ना कि हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, वो साथ नहीं देगा जल्दी। तो आपको कुछ भी चीज़ को हासिल करने के लिए ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे, आपको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, ये आपको एक लड़ाकू बनाता है। आप किसी भी कंडीशन में कहीं पर भी जाएंगे,
आप अपनी दम पर चीज़ों को हासिल करेंगे, जो कि एक किसी भी इंसान के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है। अब यदि यहाँ पर कोई शुभ ग्रह आ जाए, तो क्या होगा कि आपको कोई भी चीज़ को पाने के लिए कभी भी स्ट्रगल करना ही नहीं पड़ेगा। जब स्ट्रगल आप नहीं करेंगे, तो आप जो कहते हैं ना कि लड़ाई वाला, अगर किसी भी समय आपके सामने विपरीत परिस्थितियाँ आ जाएँगी, आप कोप अप नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आपने आज तक स्ट्रगल किया ही नहीं। आपको पता ही नहीं कि कैसे स्ट्रगल करना पड़ता है, कैसे चीज़ों को हासिल करना पड़ता है, अगर चीज़ें अपने आप नहीं मिलें तो। तो शुभ ग्रह का यहाँ पे होना क्या हो गया, एक दूसरे डायमेंशन से अगर हम देखें तो गलत भी है। इसलिए हर एक ग्रह के 2 पहलू होते हैं, या हम बोले घर के भी 2 पहलू होते हैं। एक पहलू से हमने क्या देखा, शुभ ग्रह होगा तो क्या करेगा, आपका पेशेंस बढ़ाएगा, ठीक है? आप एफर्ट जो है किसी भी चीज़ को डालने के लिए ज़्यादा डाल सकते हैं। साथ में क्या होगा, आपकी हॉबीज़ बढ़ाएगा, डॉक्यूमेंटेशन आपका अच्छा रखेगा। लेकिन किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए आपका स्ट्रगल कम से कम होगा। आप ऑटोमेटिक भाग्य से आपको चीज़ें मिल जाएँगी, जिससे क्या होगा, जो आपके लिए सही नहीं है। यदि किसी दिन आप विपरीत परिस्थिति में फँस गए, तो आप वहाँ पे कोप अप नहीं कर पाओगे। लेकिन वहीं अगर यहाँ पे अशुभ ग्रह हो गया, तो क्या होगा, वो आपको कोप अप करने के लिए पहले से ही आपको तैयार कर देगा। क्योंकि आपको हर एक मूवमेंट पे उसने स्ट्रगल कराया है। किसी भी चीज़ को पाने के लिए बहुत आपने स्ट्रगल किया है। तो जो रेडीनेस है आपकी, वो अशुभ ग्रह यहाँ पे कराएगा। शुभ ग्रह यहाँ पे आपको रेडी नहीं कर पाएगा आपको। इस तरह से थर्ड हाउस का आपके भाग्य से बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आपको मिलती हैं, भाग्य उसमें कितना साथ देता है, कितना नहीं देता है, वो थर्ड हाउस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। आपको वो पाने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ा, सब कुछ थर्ड हाउस से निकलेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, थर्ड हाउस को एक अच्छा हाउस नहीं मानते हैं। थर्ड हाउस जो है वो त्रिक हाउस में भी आता है और वो थ्रेसडाई हाउस में भी आता है। इसलिए अभी हम थ्रेसडाई को हमने बहुत ज़्यादा कवर नहीं किया, लेकिन मैं आपको एक बता दूं, थ्रेसडाई हाउस का क्या है फंडा। थ्रेसडाई हाउस आपकी पर्सनल लाइफ के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता, लेकिन फाइनेंशियल लाइफ के लिए अच्छा होता है। अच्छा का मतलब क्या है कि थर्ड हाउस वैसे भी, थ्रेसडाई जो है हमने पहले जो कवर किए, कौन कौन से भाव होते हैं थ्रेसडाई में, तीसरा घर होता है, छठा घर होता है और 11वां घर होता है। ये तीनों घर जो है थ्रेसडाई का पार्ट है, राइट? तो थ्रेसडाई हाउस जो है कभी भी अच्छा नहीं होता है, लेकिन इसकी एक क्वालिटी ये है कि समय के साथ साथ ये थोड़ा सा आपको रियायत दे देता है, जिससे आप पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कराता है, बाद में धीमे धीमे आपको लगता है कि यार ये तो नॉर्मल है, तो बाद में ये कंडीशन थोड़ी सही करने लगता है। और ट्रेजेडी जो भाव होते हैं वो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए ज़्यादा ख़राब होते हैं रेदर देन फाइनेंशियल लाइफ। इसलिए तीसरे भाव को, छठे भाव को, 11वें भाव को भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो तीसरा भाव दो तरह से गलत हो गया, एक तो त्रिक के, जब वो त्रिक भाव में आ गया तब भी गलत है, त्रिक भाव में आ गया उस समय भी अच्छा नहीं है, और त्रेजडाई के फॉर्म में भी अच्छा नहीं है। तो ओवरऑल तीसरा भाव अच्छा नहीं है। तो तीसरे भाव में जब भी हमारे पास अशुभ ग्रह बैठते हैं, वो आपके लिए फिर भी काफ़ी हद तक अच्छे होते हैं, क्योंकि वो आपको तैयार करते हैं आगे की परिस्थितियों के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि थर्ड हाउस से हम कौन कौन से संबंध देख सकते हैं। थर्ड हाउस से, जैसे मैंने आपको बताया, थर्ड हाउस से अपने छोटे भाई बहन को देखते हैं, अपने सिबलिंग्स को देखते हैं, बुआ मासी चाचा ताऊ, इन सबको आप थर्ड हाउस से देखते हैं। ठीक है, अगर प्रोफेशन की बात करें, कौन कौन से प्रोफेशन हमारे थर्ड हाउस से हो सकते हैं, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर, स्पोर्टमैन, खेल कूद का जो मंत्री होता है वो भी हम थर्ड हाउस से देख सकते हैं, खेल मंत्री जो हम कहते हैं, सिंगर, डांसर, टूर्स एंड ट्रेवल्स भी थर्ड हाउस से देखा जाता है। अगर आप टूरिस्ट वाला कोई काम कर रहे हैं वो भी थर्ड हाउस से देखेंगे। थर्ड हाउस क्योंकि मीडिया है, इसलिए रिपोर्टर भी थर्ड हाउस में आते हैं। थर्ड हाउस आपका कम्युनिकेशन और पत्राचार है, इसलिए जो भी आपके संपादक होते हैं, न्यूज़पेपर के जो एडिटर होते हैं, उन सबको भी हम थर्ड हाउस से ही देखते हैं। तो इस तरह थर्ड हाउस बहुत से प्रोफेशंस को ओपन करता है। ठीक है, अब यदि हम बात करें थर्ड हाउस से कौन कौन से शरीर के अंग और बीमारियां देखी जाती हैं, तो जैसे कि मैंने अभी पहले बताया इसी वीडियो में, थर्ड हाउस से हम गला,
दायां कान जिसे हम बोलते हैं राइट ईयर, फेफड़े लंग्स भी हम देखते हैं, हाथ आर्म भुजा वो भी हम देखते हैं, श्वास की बीमारी किसी को वो भी थर्ड हाउस से देखी जाती है, खांसी दमा क्षय रोग भी थर्ड हाउस से ही देखे जाते हैं। अच्छा, आर्म को लेके मैं आपको एक बात बताऊं कि थर्ड हाउस जैसे मैंने बोला कि भुजा है, आर्म है, हाथ है आपका, और सिक्स हाउस जो होता है वो आपकी डिजीज होती है, रोग शत्रु, वो सिक्स हाउस होता है। ठीक है, तो जब कभी थर्ड हाउस का सिक्स हाउस से रिलेशन होता है तो कई बार इसमें ऐसा देखा गया, कई बार क्या बहुत बार ऐसा होता है कि उस व्यक्ति में एक स्पेशल पावर आ जाती है। वो स्पेशल पावर क्या होती है, जब ये व्यक्ति किसी के भी शरीर पर अगर हाथ फेर देता है, क्योंकि थर्ड हाउस क्या है, आर्म, हाथ, और सिक्स हाउस क्या है, हीलिंग, रोग, तो वो बहुत जल्दी हील कर जाता है। अगर उसको चोट लगी हो या वो रोगग्रस्त हो तो बहुत जल्दी हील कर जाता है। तो आपने पहले सुना होगा कि यार उसके हाथ लगाते ही सही हो गया, वो क्यों, थर्ड हाउस का सिक्स हाउस से रिलेशन। जब थर्ड हाउस का सिक्स हाउस से रिलेशन होता है तो व्यक्ति में या जातक में वो पावर ऑटोमेटिक आ जाती है, ग्रह वो पावर दे देते हैं कि यदि आप किसी भी व्यक्ति पे हाथ फेरेंगे, उसको हाथ लगाएंगे, प्यार से उसे सहलाएंगे, तो वो जो है व्यक्ति बहुत जल्दी हील कर जाएगा। अगर उसको कोई चोट लगी है या रोग से ग्रस्त है, बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगा। तो ये थर्ड हाउस का एक स्पेशल पावर है। तो इस तरह से हमने थर्ड हाउस के बहुत सारे कारक तत्व आज देखे, उन पे चर्चा की, और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कारक तत्व याद करना बहुत ज़रूरी है। आप प्लीज़ इनको याद करिए कि आपको टिप पर ये रहें, राइट। और जैसे मैंने आपको बताया, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको इसके सारे नोट्स भेज सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अतः रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए। आगे भी मैं इसी तरह के ज्योतिष पर और भी वीडियो लाऊंगा, जिससे कि आपका ज्योतिष का ज्ञान बढ़े, और साथ ही साथ आप ये भी देख पाएँ कि आपके जीवन में होने वाली फ्यूचर में कौन कौन सी घटनाएं हैं। अगर उन घटनाओं के प्रति आपको सतर्क होना है तो आप सतर्क भी हो सकते हैं, और उनका मैक्सिमम बेनिफिट लेना है वो भी कर सकते हैं। आपको अपने जीवन में कौन सा करियर पाथ चुनना चाहिए, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, आपको बिजनेस पार्टनरशिप में करना चाहिए, आपकी मैरिज कब होगी, आपको अपने जीवन साथी का चुनाव कैसे करना चाहिए, इन सभी बातों पर हम वीडियो बनाएंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपके जीवन में कोई समस्या है जिसको आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो आप कंसल्टेंसी के लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए आपको मुझे ईमेल करना होगा। मेरी ईमेल आईडी है astroguidance@mksahu@gmail.com, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखी हुई है। यदि आपको ज्योतिष को टॉपिक को लेके कोई भी क्वेरी है तब भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेशल टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं सारे कमेंट्स को पढ़ता हूं और डेफिनेटली आपके लिए वीडियो लाऊंगा। इसी के साथ ही आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो में मैं कुछ नया